अकमल ब्रदर्स का जब भी आप नाम सुनते हैं आपके माइंड में 3 आते हैं, मगर आप दूर से देखते तो लगता है कि ये सबसे छोटे हैं, मगर माशाल्लाह ये मिडिल ऑर्डर में आए थे। प्लीज़ वेलकम आज हमारे मेहमान अदनान अकमल साहब। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र जी, आप कैसे हैं? आप सर आप ये क्या रिवर्स गियर लगाया हुआ पीछे? बस रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपने आप को फिट कर रहे हैं कि अंडर 19 की तैयारी हो रही है? नहीं, अंडर 19 की तैयारी हो रही है। देखिए, क्रिकेट जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो खेले क्रिकेट या ना खेले, अपने आप को फिट रखना पड़ता है और इसी को फॉलो कर रहे हैं और रेगुलर जिम कर रहे हैं। नहीं, वैसे उमर भी आजकल ज़रा फिट हुआ, उसने भी ज़रा स्टार्ट किया। मेरा दोस्त है यार। अच्छा जी, तो सर माशाल्लाह विकेट कीपिंग आपने की, रिकॉर्ड बनाया हुआ है आपने सर। एक इनिंग में 7 कैचेस हो, उसके साथ साथ सर बड़ी एक मैसिव इंजरी भी आपकी हुई थी। तो ज़रा थोड़े से नन्हे मुन्ने हमारे सवाल हैं, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह आगे क्या होता है। गेम्स भी आप खेलेंगे? बस ठीक है जी। साउथ अफ्रीका में आपका डेब्यू हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मेरा हुआ जी, दुबई में। तो वो पेयर प्रेशर क्या था उस टाइम? तो उस टाइम पे क्या होता है? जैसे हम लोगों ने सईद भाई से पूछा ना, कहते हैं यार मैं पहला मैच है कैसी, तो मैं अंदर जा रहा था, मैं फुल मतलब नहीं होता कि बंदा घबराया हुआ है, तो मुझे जो हमारा हेड उस टाइम पे था उसने कहा कि हाँ ये तेरा पहला और आखिरी मैच है। नहीं तो क्या तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं था। आप जब पाकिस्तान को देखो, आप जिस मकसद के लिए खेलते हो, मैं अपनी कंट्री के लिए खेल रहा था, पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, तो फिर जब आप पाकिस्तान की कॉल्स आती है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना अपने टेस्ट मैचेस में, और तो वो बहुत बड़ी ड्रीम थी जो अल्लाह ताला ने मेरी पूरी की। और एक टेस्ट मैच खेलो या 10 खेलो या 20 खेलो या 100 खेलो, तो वो जो पहला टेस्ट मैच होता है वो हमेशा आपको याद रहता है। और वही मेरे था कि वो मेरे लिए ऐसा था कि जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मगर आप जब पूरा काम थे या प्रेशर था? नहीं, प्रेशर तो कुछ नहीं था, क्योंकि 4 डे क्रिकेट इतनी खेल चुका था, 7 से 8 सीजन खेल चुका था, तो सिर्फ एक दिन का फर्क है। 4 दिन अगर तुम काट लेना तो एक दिन तुम कुछ नहीं करता। एक दिन दिहाड़ी जरा तो टेस्ट मैच जो है ना वो 5 दिन का था, तो प्रेशर नहीं था। वही बॉल थी, वही ग्लव्स थे, वही बॉल। हाँ, थोड़ा प्रेशर होता है कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, अब पूरी दुनिया आपको फॉलो कर रही है, तो फिर वहाँ पे वही काम था जैसे बच्चा बॉल के साथ खेलता है। मैं भी टेस्ट मैचेस में इसी तरह खेल रहा था और अच्छा कर रहा काम। आपकी मेजर इंजरी हुई, ठीक है जी, जिसके बाद आपके भाई को चांस मिला। नहीं, तो सरफराज आया था। सरफराज आया था उसके बाद? मेरा जब इंजरी हुई थी, क्योंकि उस मैच में मैंने 7 कैच किए हुए थे, 50+ रन किए हुए थे। लास्ट 2 बॉल थी, डे ऑफ हो रहा था, 90 ओवर का, मतलब 90वां ओवर था, लास्ट 2 बॉल थी, एज लगा और बीच में आके ना वो लाइट ऑन थी, रेड बॉल जो है ना, अच्छा, वो लाइट में गुम हो जाता है थोड़ा सा, तो एज लगा, एज लगने के बाद दरमियान में आया तो बॉल वो गायब हो गया। तो जब मेरे पास आया तो एकदम मैंने ग्रैब कर लिया और यहाँ से 2 जगह से उंगली टूट गई। तो फिर सरफराज जो है, और अभी तो ग्लव्स भी पहने हुए थे उसके बावजूद। सर ये बॉल बहुत बुरा है, अगर आपने सही बॉल को ग्रैब नहीं ना किया तो अगर ये गलत लग जाए तो फिर आपके फ्रैक्चर ही होता है। तो वही फ्रैक्चर हुआ। क्या बात है जी। तो अगला देखते हैं जी। अच्छा, करियर का सबसे टफ तरीन बॉलर कौन है आपके करियर का? अच्छा, मैं अगर स्पिनर्स में बात करूँ ना, तो जो मुझे सबसे टफ लगे, क्योंकि स्पिनर के जब आप कीपिंग करते हैं तो स्टंप्स के बिल्कुल पास होते हैं, तो वहाँ पर टाइम बड़ा कम होता है कि आपने बॉल को ग्रैब करना, डिसीजन लेना है। तो 2 बॉलर मुझे ऐसे लगे जो बहुत मुश्किल थे मेरे कैरियर में 21 टेस्ट मैचेस में, और वो थे सईद अजमल एंड अब्दुल रहमान। ये वो बॉलर थे जिन्होंने जो कहते ना अन्याय करता सी इंग्लैंड की टीम ਨੂੰ, क्योंकि वाइट वॉश किया ना हमने इंग्लैंड की टीम को। तो ये दोनों बॉलर जो थे उन्होंने बिल्कुल ही, इंग्लैंड को कभी भी पाकिस्तान ने वाइट वॉश नहीं किया, पर इन दोनों बॉलर की वजह से पाकिस्तान ने वो वाइट वॉश किया। दुबई में तीनों के तीनों टेस्ट मैच हम जीते थे, और सबसे ज़्यादा जाता सबको क्रेडिट है, मिसबाह को कप्तान था, बहुत से थे, पर ये 2 बॉलर थे जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और ये पाकिस्तान को एजाज़ है कि पाकिस्तान ने जो है ना वाइट वॉश इंग्लैंड को किया। वेरी नाइस। सईद भाई और अब्दुल रहमान मुश्किल बॉलर थे मेरे लिए। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा जी, अच्छा ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा फनी कौन है? सईद भाई तो होंगे, तानू किसी और की जरूरत नहीं सानू यार तो सब अंदाजा हो गया फैसलाबादी है। नहीं, सईद भाई तो तानू पता ही है, जिस तरह दे वो किसे टाइम भी कुछ नहीं, वो नहीं छाड़ते। हाय हाय हाय। अच्छा जी, एक मैच अपने करियर का जो मैं रीप्ले करना चाहूँगा। यार मैचेस तो 21 टेस्ट मैच में बहुत सी मेमोरीज तो हैं,
पर वो जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत ग्रेट प्लेयर थे इंग्लैंड की टीम, वो नंबर 1 टीम थी उस टाइम इंग्लैंड की। और जिस तरह हमने उनको मैं कहता हूँ कि वो सीरीज़ जो है वो दोबारा आए, और वो मैं करना चाह रहा हूँ कि वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मैचेस थे जी। डन। अच्छा जी, कामरान या उमर, इन दोनों में से सीरियस कौन है? कामरान अकमल। अच्छा, इन दोनों में से फ़नी कौन है? उमर कह सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में से रोमांटिक कौन है? ये तो वही दस सकते या जिन्हें कर दो दस सकते। अच्छा जी, इन दोनों में से उधार का कौन पक्का है? उधार का वैसे दोनों नहीं लेते उधार, असि उधार नहीं लेते, लेने जरूर है, मंगते नहीं किसी। और इन दोनों में से किसका चांस ज्यादा है वापस आने का? नहीं, कामी भाई कराची गए हैं, वापस आ जाएंगे, इनके ज्यादा चांसेस हैं।